नमस्कार, जोहार। झारखंड के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त कोरोना ब्रेकिंग सामने आती हुई, जिसमें झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई 409 तक ही आंकड़ा पहुंच चुका है। कोरोना मरीजों की संख्या 409 हो चुकी है। धनबाद में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आया है। राज्य के 23 जिलों में कोरोना वायरस फैल चुका है। खूंटी में पहला कोरोना पॉजिटिव कल मिला। सिर्फ साहिबगंज एक ऐसा जिला जहां पर अब तक कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है, जो एक सुखद तस्वीर को पेश करता है झारखंड में। ऐसे में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 409। जमशेदपुर के बारीडीह और सिद्धगुड़ा इलाके में कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद दोनों ही क्षेत्रों के आसपास के इलाके को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है। साथ ही इस इलाके को सील भी किया गया है। इन दो ही क्षेत्रों से 4 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जो होम क्वारंटीन थे। फिलहाल सभी मरीजों को टाटा के मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए भले ही सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया जाता हो, लेकिन बाहर के राज्यों से आ रहे मजदूरों को जिस तरह से बसों में बिठाया जाता है, उससे संक्रमण फैलने का खतरा कम होने की बजाय बढ़ने की आशंका है। रांची में मुंबई से खटिया श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची, जिसके बाद प्रवासी मजदूरों को कैसे ले जाया गया, आप इन तस्वीरों को देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं। घंटे से यहाँ से अभी तक बस नहीं खुल रहा और बोल रहा जो 200 आदमी होगा तभी लेके जाएंगे साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट के लिए। खड़े जाने पड़ रहा। कैसे जाएंगे सब बोल रहा है। हाँ खुलेगी बस। 2 घंटा हो गया ट्रेन आते हुए। अभी कहाँ से आता है? हम तो मुंबई से हैं। एक तो गर्मी है और मतलब खड़े बोल रहे, खड़े जाओ। एक में तो यहाँ से मतलब सीट तो भर गई है। अब खड़े कौन जाएगा? अब 9-10 घंटे का रास्ता है, तब खड़े जा सकते इतने दूर। तो जरा अंदाजा लगाइए, जिस बीमारी को हराने का सबसे कारगर तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग, उसी सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बसों की सीट से ज्यादा और छतों तक आपको ये प्रवासी मजदूर बैठे नजर आ जाएंगे। प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए इन दिनों स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। देश भर से झारखंड आ रहे मजदूर इन स्पेशल ट्रेनों में सफर कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान दुखद पहलू ये कि बीच रास्ते में ही चेन पुलिंग कर कई मजदूर उतर जाते हैं। ताजा घटना कल महाराष्ट्र से बोकारो आ रही स्पेशल ट्रेन में हुई, जहां उड़ीसा के रास्ते में चेन पुलिंग कर करीब 200 मजदूर उतर गए। प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए इन दिनों स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर बिहार और झारखंड के हैं, जो अपनी घर वापसी पर चल पड़े हैं। लेकिन सबसे दुखद बात है कि इस दौरान जो स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, उसमें चेन पुलिंग कर कई मजदूर बीच रास्ते में ही उतर जाते हैं। ताज़ा घटना महाराष्ट्र और बोकारो से आ रही स्पेशल ट्रेन के साथ हुई है, जिसमें करीब 200 मजदूर बीच रास्ते में ही उतर गए। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि उतरे ये मजदूरों के साथ आखिर क्या होगा। रेलवे प्रशासन भी हतप्रभ है कि इन मजदूरों को क्वारंटाइन कैसे किया जाए। कैमरा पर्सन केडी के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। तो सिर्फ सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, आपको भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, क्वारंटीन में रहना है। सिमडेगा में प्रवासी मजदूर लगातार वापस लौट रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। जिला मुख्यालय स्थित रिसीविंग सेंटर में बड़ी संख्या में लोग अपना सैंपल देकर रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। 21 मई से अब तक 581 लोगों के सैंपल नहीं लिए गए हैं, क्योंकि सेंटर पर भारी भीड़ है। वहीं जांच के लिए किट भी उपलब्ध नहीं है। और अंदाजा लगाइए कि कब इनकी जांच होगी और रिपोर्ट कब तक आएगी। बहुत सारे रेड जोन से आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे अभी 581 लोग ऐसे हैं जो रेड जोन से आए हैं, जिनका अभी तक सैंपलिंग नहीं कराया गया है, और जिसके कारण ये है कि उनका बहुत मात्रा में आदमी यहाँ जमा हो जा रहे हैं। तो उसके लिए नया क्वारंटाइन सेंटर भी यहाँ डाला गया है, और यहाँ ट्यूब की कमी होने के कारण सैंपलिंग नहीं हो पा रहा है। तो जैसे कि अभी 2 दिन से अभी सैंपलिंग नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण कल या परसों से सैंपलिंग फिर से स्टार्ट होगा। वहाँ से ट्यूब आएगा, इसके बाद सैंपलिंग स्टार्ट होगा। लॉकडाउन में मिली रियायत के बाद राजधानी में जिंदगी पटरी पर लौटती नजर आ रही है। दुकानों के साथ साथ निजी संस्थानों के भी दफ्तर अब खुल रहे हैं।
जिसके बाद रांची की सड़कों पर वाहनों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे रियायत के बाद अब सड़कों पर आवाजाही बढ़ गई है। 4 में मिली रियायतों का असर जो है वो सड़कों पर साफ तौर से देखने को मिल रहा है। सड़कों पर लोगों की आवाजाही जो है वो पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है और सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार भी अब पकड़ते हुए नज़र आ रही है। लगातार लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। हालांकि प्रशासन के द्वारा भी मुस्तैदी दिखाई जा रही है। वैसे गाड़ियां जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं हो रहा, उन गाड़ियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। और कुछ यही तस्वीर इस वक्त रांची के अरगोड़ा चौक पर भी देखने को मिल रही है। लगातार प्रशासनिक अमला जो है, जो पुलिसकर्मी है, ट्रैफिक पुलिसकर्मी, वो यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात होकर तमाम जो जगह हैं उस पर चौकसी बनाए हुए हैं। वहीं सड़कों पर निकली लोगों की भीड़ आने वाले दिनों में प्रशासन के लिए एक कानून व्यवस्था को लेकर चुनौती बन सकती है, जिसे लेकर आला अधिकारी भी लगातार मंथन कर रहे हैं ताकि विधि व्यवस्था जो है वो दुरुस्त हो सके। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और इसी बीच राहत सामग्री का वितरण भी लगातार जारी है। आज रांची में महावीर मंडल ने राहत वितरण किया, जिसमें पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सामाजिक संगठनों के द्वारा चलाए जा रहे राहत कार्यों की सराहना की। और कोरोना बंदी में बढ़ते पारे के बीच जमशेदपुर वासियों को बिजली की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। गैर टिस्को इलाके में रहने वाली बड़ी आबादी इन दिनों बिजली और पानी के लिए तरसने को मजबूर है। बढ़ती गर्मी और बिजली की कटौती ने जमशेदपुर में लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। लौह नगरी के कंपनी कमांड एरिया में जहां 24 घंटे बिजली पानी की आपूर्ति की जा रही है, वहीं गैर टिस्को इलाके में जिसको कंपनी की ओर से महज 7 से 9 घंटे ही बिजली उपलब्ध हो पाने से लोग खासे परेशान हैं। बिजली की कटौती की वजह से लोगों को पानी की किल्लत का भी सामना करना पड़ रहा है। बहुत गर्मी है, बूढ़ा आदमी है, बीमार हो जाते हैं, बहुत परेशानी। रात में भी लाइन नहीं रहता है, दिन में भी नहीं रहता है। गर्मी इतना हो रहा है कि हम लोग बेचैन हैं, क्या करें, बिना हाँक रहे हैं घर में बैठे बैठे। बहुत कट रहा है, आता है जाता है, यही लगा रहता है। वक्त मिला है स्कूल में बहुत सारा, न होमवर्क कर पाते हैं, न टीवी देख पाते हैं। गर्मी भी बहुत परेशान है, दिन भर लाइन कटे रहता है। लाइन नहीं रहने की वजह से सिर्फ एक समस्या नहीं होती है, लाइन की वजह से अगर मोटर नहीं चली तो पानी की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। और रात भर गर्मी से बच्चे इसी तरह तड़पते रहते हैं, लाइन का इंतजार करते करते सुबह हो जाती है। दरअसल जमशेदपुर शहर का 30% क्षेत्र टिस्को कंपनी कमांड एरिया में आता है, जबकि 70% गैर टिस्को इलाके में जिसको कंपनी दोहरी नीति अपना रही है। लिहाजा कदमा, शास्त्री नगर, मानगो, बागबेड़ा, जुगसलाई, परसुडी, बिरसा नगर और बारेडी बस्ती जैसे बड़े इलाके में लोग बिजली पानी की समस्या से खासे परेशान हैं। जो पहले का जितना लोड था उससे कहीं ज्यादा अभी गर्मी के कारण लोड बढ़ा है, तो अचानक बढ़ने के कारण जो है लोड ट्रिप करने लगा था मेरा जो फीडर है, तो आज हम लोग उसको ठीक करवाए हैं, कुछ मेंटेनेंस भी काम करवाए हैं। आस्था पावर सब स्टेशन का लोड भी यहाँ बिरसा नगर पर ही है, सिद्धगोड़ा भी बिरसा नगर से जाता है। तो जब तक इसके लिए एक अलग रास्ता नहीं बनेगा, इसको बे कहते हैं लोग, तो एक बे बन जाएगा आस्था के लिए, तो गोलमुरी से ही वहाँ जाने वाली बिजली उससे जाएगी। आपको बता दें कि मिनी मुंबई के नाम से मशहूर जमशेदपुर में इन दिनों पारा 41 डिग्री के पार कर गया है। अनुमान है कि आने वाले दिनों में तपिश और बढ़ेगी। इस बिजली की समस्या को लेकर भाजपा ने सरकार और बिजली विभाग को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि जल्द ही इस समस्या का निजात दिलाए, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा। वहीं अब देखना यह है कि कब तक बिजली और पानी की समस्या से लोगों को निजात मिलता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। रांची नगर निगम की टीम ने 2 फ्रंट्स पर अपनी जंग शुरू कर दी है। एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण के दौरान सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है, तो वहीं चढ़ते पारे ने पेयजल की भी समस्या खड़ी कर दी है। ऐसे में निगम टैंकरों की मदद से लोगों को पेयजल की आपूर्ति करा रहा है। हरमो इलाके में पेयजल की खासी समस्या है, जिसे देखते हुए इस इलाके में
टैंकर से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। राजधानी रांची में जैसे पारा चढ़ा है वैसे वैसे पानी की किल्लत हो जा रही है। फिलहाल नगर निगम की टीम जो है वो दो फ्रंट पर लड़ाई कर रही है। एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण को लेकर सैनिटाइजेशन की बात है तो वहीं दूसरी तरफ पानी की किल्लत ने निगम की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालांकि इस दौरान निगम के कर्मी जो हैं वो पूरी तरह से ख्याल रख रहे हैं ताकि कोरोना का संक्रमण न हो और लोग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग के तहत पानी लें। इस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। देख सकते हैं यहाँ पानी जो भरा जा रहा है लेकिन लोगों को दूरी बनाकर रहने के लिए बोला गया। हमारे साथ निगम के कर्मी भी हैं, उनसे भी जानते हैं आप रोज पानी देते हैं, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हैं और कितना खौफ है क्योंकि कोरोना का भी कहर जो चल रहा है तो आप लोग के लिए कितना मुश्किल? बहुत मुश्किल है सर। हम लोग दूरी बना के सबको पानी बांट रहे हैं। सबको दूरी 6 फीट 7 फीट की दूरी बना के और दूर दूर सबको बर्तन रखवा के और पानी बांटना का काम करते हैं। कौन कौन से इलाके हैं? जैसे आपका इलाका हरमू का है, इस दौरान हरमू में कौन पूरा अभी जो पानी की किल्लत है कितनी ज़्यादा है, लोगों को कितनी परेशानी हो रही है? तो आप लोग टैंकर परेशानी तो है ही है, मतलब जहाँ पर बोरिंग जिसके नहीं है उसी के यहाँ सिर्फ पानी हम लोग दे रहे हैं। हाँ, तो रोज जो है लोगों को पानी की किल्लत न हो इसका ख्याल जो है निगम की तरफ से रखा जा रहा है। पेयजल की आपूर्ति की जा रही है ताकि लोग आसानी से रह सके और इस पेयजल की समस्या से निजात पा सके। तो फिलहाल हरमू इलाके में भी पानी की किल्लत है और भी इलाके हैं जहां पर निगम के कर्मी लगातार टैंकरों से पानी की सप्लाई कर रहे हैं। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। जी हां, कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम का नया कारनामा सामने आया है। 41 डिग्री सेल्सियस तापमान में आग में झुलसे एक बच्चे का इलाज जमीन पर लिटाकर किया गया। तस्वीरें देखिए, इस तस्वीर को देखकर लोगों के मन में दर्द स्वतः उठ जाएगा। अस्पताल में बच्चे को बेड तक नहीं दिया गया। बताया जा रहा है कि 5 साल का बच्चा सुंदर नगर का रहने वाला है जो कि घर में खाना बनाने के दौरान चूल्हे में लगी आग से झुलस जाता है। आनन फानन में लोगों ने बच्चे को लेकर एमजीएम अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में वो पहुंचे जहां बच्चे को भर्ती कर उसे बर्न वार्ड भेजा गया। लेकिन बर्न वार्ड में बेड नहीं होने की बात कह डॉक्टरों ने बच्चे को बाहर रखने को कह दिया, जिसके बाद परिवार वाले उसे पास की सड़क पर लिटाकर पंखे से हवा देकर राहत देने की कोशिश करते नजर आए। घंटों के बाद मीडिया के पहुंचने पर बच्चे को बर्न वार्ड में भर्ती किया गया। मामले में अस्पताल अधीक्षक का कहना है कि बर्न वार्ड में 20 बेड हैं और पहले से 24 मरीजों का इलाज यहां पर चल रहा है। चतरा के लावालौंग में शॉर्ट सर्किट से हुए आगजनी में 2 मासूम सहोदर भाइयों की मौत। मामले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। घर के चिराग के जिंदा जलने से मौत के बाद भी उनके घायल जख्मी पिता का अब तक इलाज नहीं हुआ है। वहीं मामले की जानकारी पर सिमरिया विधायक किशुन दास मौके पर पहुंचे और परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। हाल ही में उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए हम पार्टी के तमाम पदाधिकारियों के साथ उनके घर गए और जो यहाँ का हालात हमने देखा वो बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है। खबर धनबाद से, जहां पर भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के बरवा के पास खुदिया नदी में अनियंत्रित कार पुल से नीचे जा गिरी। हादसे में कार में सवार एक बच्ची और महिला समेत 5 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार से सभी लोग बिहार के गया से पश्चिम बंगाल जा रहे थे। बोकारो के बेरमो में कांग्रेस विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह का आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थोड़ी देर में बेरमो पहुंचेंगे, जिसके बाद दामोदर नदी घाट पर अंतिम संस्कार होगा। राजेंद्र सिंह के पार्थिव शरीर को राष्ट्रीय कोयलरी मजदूर संघ के कार्यालय में रखा गया है, जहां लोग उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। वहीं राजेंद्र सिंह के निधन की खबर सुनकर पलामू में उनकी छोटी बहन का भी निधन हो गया। हालांकि वो पिछले 1 महीने से बीमार थी। राजेंद्र सिंह के साथ आज उनकी छोटी बहन का भी अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजेंद्र बाबू गरीबों का धड़कन थे
अब बिहार विधानसभा, झारखंड विधानसभा ने इनका आवाज़ बुलंदियों के साथ जन समस्या भी रखते थे और इनके सौभाग्य से बिहार सरकार में मंत्री थे, राज्य सरकार में मंत्री थे और इनके कार्यकाल दोनों बार मुझे साथ में काम करने का मौका मिला। बहुत प्रेम स्नेह देते रहते थे हम लोगों को, सीखने के भाई इनसे हम लोग को मौका मिला और देश और प्रदेश के लिए अपूरणीय क्षति है, इसका भरपाई नहीं हो सकता है। झारखंड और बेरमो से भी ज़्यादा पूरे देश का मजदूर वर्ग अपने आप को आज कहीं ना कहीं दुखी है और हम सभी कांग्रेस जन मर्माहत हैं। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। हम सब ने एक गार्जियन को खोया है और राजेंद्र बाबू जैसे नेता विरले ही पैदा होता है। वो व्यक्तित्व एक तरह से जो झारखंड की राजनीति है, अब जब 14 महीने की हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी थी, जिसके वो आर्किटेक्ट कहे जाते थे, उस दौरान उन्होंने जो निर्णय लिए उसका झारखंड के विकास पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। स्वास्थ्य विभाग हो, ऊर्जा विभाग हो। कल की तपिश भरी गर्मी के बाद आज राजधानी रांची में आसमान में बादल छाने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। वहीं मौसम केंद्र रांची ने आज और कल पलामू, चतरा, गढ़वा और आसपास के जिलों में लू चलने के साथ साथ अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री तक जाने की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी से मिल रहे मॉइस्चर के चलते अभी राजधानी रांची में क्लाउडी वेदर है, आसमान में बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से धूप नहीं है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम केंद्र ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि राज्य के पलामू, चतरा, गढ़वा जैसे जो इलाके हैं वहां पे काफी तेज लू चलेगी और वह चेतावनी आज भी जारी है। मौसम केंद्र के अनुसार आज और कल इन इलाकों में प्रचंड लू चलने की संभावना है और तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में भी तापमान 40 डिग्री से ऊपर रहेगा। मौसम केंद्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी से जो मॉइस्चर मिल रहा है उसका असर कल शाम से दिखना शुरू होगा और राजधानी रांची सहित राज्य के कई इलाकों में छिटपुट बारिश और वज्रपात की संभावना है। कैमरामैन राजीव के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। क्या आपको पता है कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की देहरादून में फेवरेट घोड़ी आजकल लॉकडाउन की वजह से काम पर नहीं बल्कि आराम फरमा रही है। मालती, माधुरी, बॉबी और मौसी के साथ पवन और सुल्तान भी इन दिनों खाली बैठे हैं। अगर आप इन नाम की बात करें, ये कोई इंसानों के नाम नहीं बल्कि शादी ब्याह और धार्मिक जो यात्राओं में चलने वाली घोड़ी और घोड़ों के नाम है। लॉकडाउन की वजह से इन पे भी खासा असर हुआ है और ये भी इन दिनों लगभग 2 महीने से सिर्फ खाली बैठे हैं। ये है रानी नाम की घोड़ी, जिस पर क्रिकेट प्लेयर MS धोनी चढ़कर बारात लेकर साक्षी के घर गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि महेंद्र सिंह धोनी के लिए पूरे देहरादून में कई घोड़ियों को देखा गया और अंत में रानी नाम की घोड़ी को महेंद्र सिंह धोनी की बारात के लिए पसंद किया गया था। धोनी की शादी के बाद लोग रानी को अपनी बारात के लिए जरूर बुक करवाते हैं, पर इन दिनों रानी खाली बैठी है क्योंकि लॉकडाउन के चलते पिछले 2 महीनों से रानी किसी शादी में नहीं जा पा रही है। खड़ी करके खिला लेंगे, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें अपनी औलाद से ज्यादा ये लोग, इनकी कमाई हम लोग खाते हैं, अपनी औलाद से ज्यादा रखते हैं। अब हम इनमें ऐसा नहीं कि सिर्फ रानी ही इन दिनों खाली बैठी है, बल्कि इसके साथ ही शादी ब्याह में शोभा बढ़ाने वाले घोड़े और घोड़ियां बिना काम के अस्तबल में हैं और इनके मालिकों का कहना है कि घोड़ों की देखभाल पर हर रोज 400 रुपए का खर्च आ रहा है। इस समय काम जो बंद हुआ उससे बहुत परेशानी है। लॉकडाउन के चक्कर से जो हमारे घोड़े बंद रहे, लॉकडाउन में क्या करेंगे सर, हम 4 टाइम पानी। इनका बस खाने का है 400 रुपए पर डे एक जानवर खाता है और तो काफी दिक्कत हो रही है हमारे पास। पानी पिलाना सुबह ही और क्या बोलते हैं, उसके बाद राशन लगाना, फिर दिन में 4 बार पानी पिलाना, तो इसलिए काफी मालिक को दिक्कत हो रही है सर। बहरहाल सरकार को सीजनल व्यवसाय करने वालों के लिए भी कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा और कोई आर्थिक मदद देनी पड़ेगी, नहीं तो वो दिन दूर नहीं
जब शादी ब्याह और धार्मिक यात्राओं की शोभा बढ़ाने वाली ये घोड़ियां इनसे दूर हो जाएं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से किशोर रावत की रिपोर्ट। लोहरदगा के कैरो प्रखंड के ग्रामीणों ने कोरोना बंदी में अनोखी पहल की है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए ग्रामीणों ने नियम बनाया है, जिसमें कोई भी ग्रामीण बिना हाथ धुले अगर हैंडपंप को छूता है तो उस ग्रामीण को 5 साबुन का जुर्माना भरना होगा। इस नियम का ग्रामीण निगरानी करते हुए पूरी सक्रियता के साथ पालन भी कर रहे हैं। इस चापाकल में साबुन और सर्फ के साथ हाथ धोना है, फिर चापाकल को साफ करना है। उसके बाद पानी यहाँ से लेके जाना है। जो आदमी ऐसा नहीं करेंगे उसे 5 साबुन का जुर्माना भी हम लोग रखे हुए हैं। पलामू के जिन गांवों में कभी नक्सलियों की तूती बोलती थी, आज उन इलाकों में युवा किसानों की मेहनत खेतों में लहलहा रही है। प्रगतिशील किसान अजय मेहता आज कोरोना काल में एक मिसाल बनकर उभरे हैं। पलामू के प्रगतिशील किसान अजय मेहता ने बड़े पैमाने पर थाईलैंड के अमरूद और तरबूज की खेती की है। खड़गपुर गांव में करीब 60 एकड़ में लगी थाईलैंड की कलमी अमरूद को लेकर अजय खासे उत्साहित हैं। बिहार में इस कृषि पद्धति के सफल प्रयोग के बाद उन्होंने पलामू में इसकी शुरुआत की है। अजय खड़गपुर गांव के किसानों को भी इसका प्रशिक्षण देकर जागरूक कर रहे हैं। ये जो हम अमरूद लगाए हुए हैं, हमारा ये थाईलैंड का अमरूद है। इसका ब्रांच ये आंध्रा में है, वहाँ से हमने पौधा मंगवाया है और ये जो हमारा है 365 दिन फल निकलेगा। और अभी हमने पिछले सालों भर इसका फल निकलता है जी, ये साल भर फल निकलेगा इसका। मालिक जो है किसान है से हम लोग बताते हैं, करवाते हैं, कहते हैं कि काम करो, ऐसे करो, ऐसे करो, सब काम करते हैं हम लोग। अजय को जिला प्रशासन की ओर से टपक सिंचाई योजना का लाभ मिला है। साथ ही कम सब्सिडी पर मशीन और पाइपलाइन भी कृषि विभाग की ओर से मुहैया कराई गई है। आज उन्नत खेती से ही अजय लाखों की कमाई कर दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। टपक सिंचाई हमको मिला है, 90% सब्सिडी मिला है, 10% हमको लगाना पड़ा है। ये जो हमारे फार्म हाउस में जितने भी टपक विधि लगे हुए हैं, ये सरकार का ही योजना है, लेकिन इसके अलावे हमें कुछ नहीं मिला। पलामू के खड़गपुर का ये इलाका कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, लेकिन आज अजय जैसे युवा किसानों की बदौलत पूरे इलाके की तकदीर ही बदल गई है। अजय की माने तो वर्तमान हालात में खेती को अपनाकर पलायन की समस्या से काबू पाया जा सकता है। बस जरूरत है कि आप पूरी मेहनत और बेहतर सोच के साथ उन्नत खेती पर फोकस करें। न्यूज़ 18 के लिए पलामू से नीलकमल की रिपोर्ट। गोड्डा में सरकारी कर्मचारियों की मनमानी की वजह से कई जरूरतमंदों को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा। पोड़ैयाहाट में एक परिवार खुले में रहने को मजबूर है क्योंकि उन्हें अभी तक आवास योजना का लाभ नहीं मिला। एक छोटा घर है, लेकिन थोड़ी बारिश होते ही छत से पानी टपकने लगता है, जिसके बाद वो किसी तरह इधर उधर छिपकर अपना जीवन बिताते हैं। तो यही सबको कमी है, नारा नहीं है, अभी धान नहीं हुआ है, इसको सही तो क्या करेंगे, ये कमाते हैं, खाते हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।